बच्चों, आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 8 का पाठ क्रमांक 2 यादों के झरोखे से ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वयं डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यादों के झरोखे से। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। ये स्वयं कौन बोल रहे हैं? अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि अब्दुल कलाम के जो पिताजी थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थे और साथ ही साथ वो बड़े खुले विचारों वाले थे, यानी बोल्ड माइंडेड थे, ओपन माइंडेड थे। और दूसरी बात, वो बड़े धनवान भी नहीं थे, मतलब इसका मतलब वो गरीब थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली। तो वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर से आने वाली का भी तांता लगा रहता था, यानी उनके आने जाने का तांता लगा रहना मतलब कि बहुत सारे लोग आया जाया करते थे। तांता लगाना मतलब कि कहीं पर आना जाना ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी माँ आशिया अम्मा उन सब के लिए खाना तैयार करती थी। उनकी माँ को वो क्या कहते थे? आशिया अम्मा। तो आशिया अम्मा सबके लिए खाना भी तैयार करती थी। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। आदर्श दंपति मतलब आइडियल कपल। उनके जो माता पिता थे उनको बड़ा ही समाज में इज्जत थी और वो आदर्श दंपति माने जाते थे, आइडियल कपल। दंपति मीन्स कपल। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपनी पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी मतलब खानदानी, जो अ, हमारे बाप हमारे पिता से, हमारे पिता के पिता से, पिता के पिता से, ऐसा जो घर हमको मिलती है चीज़ें, तो उसे पुश्तैनी कहते हैं। तो वो भी अपनी पुश्तैनी यानी खानदानी घर में रहते। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। 19वीं शताब्दी मतलब 19th सेंचुरी। शताब्दी में सेंचुरी। चूने पत्थर और ईंटों से बना पक्का और बड़ा घर रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में था। अब वो जो घर था वो किस चीज से बना था? चूने पत्थर और ईंटों से। ठीक है। और वो कहाँ था घर? रामेश्वरम की जो मस्जिद थी, मस्जिद यानी प्रेयर रूम बोल सकते हैं, प्रेयर हॉल बोल सकते हैं, जो मुस्लिम लोग यूज करते हैं, वो मस्जिद उस मस्जिद की गली में बाजू में ही था। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी। यहाँ पर इसका इन सब बातों से पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो बड़े ही सीधे साधे फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बावजूद वो एक महान साइंटिस्ट बने और हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी हुए थे। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, मतलब कि कोई भी दिखावे की चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए उनके घर में वही चीज़ थी जिसकी आवश्यकता होती है, जो ज़रूरी है। मैं कह सकता था कि मेरा बचपन बेफ़िक्री और सादेपन में बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। अब देखिए, इस खाने से, ये जो खाना बताया गया है, ये केले के पत्ते पर खाना खाने का ट्रेडिशन जो भी है, वो ये हमारे साउथ इंडिया से होता है। साउथर्न जो इंडिया का साउथ का हिस्सा है, वहाँ पर केले के पत्तों पे आज भी खाना खाया जाता है। तो वहाँ पर उसमें चावल और क्या बोला इधर, सुगंधित और स्वादिष्ट सांभर डाल के वो खाते थे। साथ में घर का बना हुआ अचार और चटनी भी खाते थे। रामेश्वरम रामेश्वर जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वो हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। देखो, अभी जो रामेश्वरम मंदिर है, तो वो रामेश्वर मंदिर इनके घर से काफी नजदीक था, पास था, ज्यादा दूर नहीं था। और वो किसका मंदिर था? शिव मंदिर था। शिव मंदिर जो रामेश्वरम आज भी फेमस है, वो मंदिर इनके घर से दूर नहीं था।
10 मिनट चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में भी एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। अब यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनको ये सारी बातें मालूम होगी, लेकिन जो बच्चों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि मस्जिद जो है ये मुस्लिम लोग का प्रेयर का ठिकाने जैसा मंदिर होता है, सेम वैसे ही। और यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। नमाज मतलब प्रेयर जो लोग करते हैं, तो नमाज पढ़ी जाती थी। और इनकी जो दादी और माँ है वो उन बच्चों को रामायण, देखिए रामायण के भी किस्से सुनाती थी। एंड पैगंबर मोहम्मद, अभी ये पैगंबर मोहम्मद जो है उनके भी जुड़े किस्से सुनाती थी, उनकी भी कहानियां सुनाती थी, उनकी भी घटनाएं सुनाती थी। तो ये पैगंबर मोहम्मद जो है वो मुस्लिम समाज के, इस्लाम धर्म के दूत माना जाता है। ठीक है। रामेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। अभी रामेश्वरम मंदिर जो था मेन मंदिर, और उसी मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। देखिए ये सेंटेंस से, ये वाक्य से हमें पता चलता है कि उस वक्त में कोई भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि अब्दुल कलाम जो है वो मुस्लिम थे और उनके पिता के खास मित्र, यानी बहुत ही क्लोज मित्र थे पुजारी लक्ष्मण शास्त्री। पुजारी का अर्थ होता है कि मंदिर में पूजा करने वाला। इसका मतलब उस वक्त में कोई भी भेदभाव नहीं था। सब हर कोई मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते थे। और ऐसे ही परिवार से, ये ऐसे ही परिवार से, ऐसे ही गांव से डॉक्टर कलाम थे, बिलोंग करते थे ऐसे ही गांव से, जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे, अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि वो जो दोनों दोस्त थे, यानी कि अब्दुल कलाम के पिता और पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, ये दोनों भी अपने 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 वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा मतलब ट्रेडिशन वेशभूषा में रहते थे। जैसे कि कलाम के जो पिता थे वो टोपी, सर पे टोपी पहनते थे। और जो पुजारी लक्ष्मण पुजारी है, ऑब्वियसली उनके उनके इसमें धोती ऑरेंज कलर की ऐसी होती होगी। लेकिन उसके बाद भी वो अक्सर अपने धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। वो भी अच्छी चर्चा करते थे कि सब सर्वधर्म समभाव है, ऐसा कुछ होगा, आपके भी धर्म में अच्छाई है, मेरे भी धर्म में अच्छाई है, ये ऐसी चर्चाएं वे करते थे। जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों का धनुष रामेश्वरी से धनुषकोडी तक यात्रा कराने का काम आती थी। अभी देखिए ये जो कहा है ना यहाँ पर कि जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं, नौकाएं का अर्थ होता है नाव, बोट, जो लकड़ी की बोट किसने बनाई थी? अब्दुल कलाम के पिताजी ने। अब किस चीज के लिए बनाई थी वो इम्पोर्टेंट है। वो इस चीज के लिए बनाई थी, तीर्थ यात्रा के लिए बनाई थी। जो तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, उसके लिए बनाई थी। अब तीर्थ यात्रा कौन सी थी? तो रामेश्वरम से लेके धनुषकोडी तक जाने के लिए उन्होंने एक बोट बनाई थी, नौका बनाई थी। हमारे घर के पास एक तालाब था। तालाब मीन्स लेक, बड़ा लेक, उसको तालाब बोलते हैं। उसके बीचों बीच राम तीर्थ था। उस तालाब के बीच राम तीर्थ था। वहां प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था। उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इमोशनल सेंटेंस है एक्चुअली ये। अब्दुल कलाम थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका जो परिवार था वो ऐसी नाव बनाता था जो हिंदू के तीर्थ यात्रा के लिए काम आती थी। यानी वो उससे वो जो उनका जो यहाँ पर जो तालाब था वहाँ पर बीचों बीच राम तीर्थ था। तो हमेशा वहाँ पर राम और सीता का विवाह रचाया जाता था, यानी शादी रचाई जाती थी।
तो वो बीचों बीच तालाब के बीच, लेक के बीचों बीच होने के कारण अब वो वहाँ कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे वहां पर। तो उस वजह से ये अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी वो एक अलग टाइप की नाव बनाने की, ताकि जो लोग हैं, जो भक्ति भाव के लोग हैं, जो भक्त है राम के, वो लोग वहां पर राम तीर्थ पर उसकी मूर्ति लेकर, भगवान राम की मूर्ति लेकर वहां पर पहुंच जाते थे। अभी आते हैं उनके दोस्तों पर। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन, शिव प्रकाश। रामानंद, अरविंदन, शिव प्रकाश। रामानंद ने रामानंद जो है वो अ, शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। अभी देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम है उनका खास दोस्त, उनका खास फ्रेंड कौन था? एक पुजारी, जो शिव मंदिर के पुजारी है, उनका बेटा था। रामानंद जनेऊ पहनकर आता था, यानी जो है अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम वेशभूषा के हिसाब से सर पे टोपी पहनते थे, और जो रामानंद था वो हिंदुओं के हिसाब से गले में जनेऊ पहनता था। जनेऊ मतलब ऐसी वो एक डोर होती है जो लोग हिंदुओं में खास पहना जाता है, और बड़े मतलब वो बहुत भक्ति से पहना जाता है। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे ही बेंच पर बैठते थे। बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। अब ये पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि उनके जो मित्र थे वो उन्होंने क्या क्या आगे काम किया। एक पुजारी बन गया, दूसरा तीर्थ यात्री को टेम्पो चलाने लगा, और तीसरा जो है वो रेलवे में जॉब पे लग गया। लेकिन जो डॉक्टर कलाम थे उनको एजुकेशन में बहुत शिक्षण में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो शिक्षण करना चाहते थे और भी आगे पढ़ना चाहते थे। उनको विज्ञान में इंटरेस्ट था, साइंस में इंटरेस्ट था। मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव और बहुत को थोक कम कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचान जाओ। उनके जो शिक्षक थे उन्होंने उनको कहा कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही उच्च शिक्षित रूप में पहचाने जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना आवश्यक था। मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर अपनी पढ़ाई पूर्ण करने की अनुमति मांगी। यानी जो मतलब ऐसा है कि डॉक्टर कलाम को आगे पढ़ाई करनी थी। उन्होंने 5वीं कक्षा पास कर ली थी, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें जो उनका रामेश्वरम गांव है उससे बाहर निकलना था। और जो मुख्यालय है रामनाथपुरम, वहां पर जाके उनको पढ़ाई करनी थी। तो उसकी उन्होंने अनुमति मांगी, मतलब उन्होंने अपने पिताजी से उसकी परमिशन मांगी। फिर परमिशन मांगने के बाद क्या हुआ? पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए। मस्जिद जो मैंने बोला था, वहां पवित्र कुरान से अल फातिहा पढ़कर प्रार्थना की। अभी यहाँ पर कुरान जो है ये मुस्लिमों का होली बुक है, ग्रंथ है, और अल फातिहा उसमें का एक चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो वो लोग मुस्लिम लोग पढ़ते ही है कंपलसरी। फिर पिताजी ने मुझे रामेश्वर स्टेशन तक छोड़ने आए और कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर करे तुम्हें खुश रखे। ठीक है। रामनाथपुरम में अय्यादुरै सोलम गुरु जी ने मेरे आदर्श बने। अभी ये जो अय्यादुरै सोलमन गुरु जी, ये किसके, इनके आदर बने? डॉक्टर कलाम के। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। इसका मतलब कि उनके जो जिनको उन्होंने आदर्श बनाया था, उन्होंने उनको क्या सिखाया कि जो चीज़, वो जो कुछ भी चाहता है वो निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा, क्योंकि इनको बचपन से ही आकाश की ओर वो आकर्षित होते थे। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट। सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था कि इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। यानी वो जब भी सारस को समुद्र के ऊपर, सारस मतलब कि एक पक्षी है, या उन पक्षियों को वो उड़ता देखते तो हमेशा यही सोचते
कि ये लोग उड़ कैसे रहे, ये ऐसी कैसी उड़ानें भर रहे हैं। मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश से ऐसी ही उड़ान भरूंगा, और उन्होंने निश्चय किया कि वो एक दिन ऐसे ही आकाश में उड़ान भरेंगे। और आप सबको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या इन्वेंट किया है, एक यान इन्वेंट किया है उन्होंने। इसके बाद कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला रामेश्वरम का पहला बालक निकला। आकाश में उड़ान भरने वाला रामेश्वरम का पहला बालक निकला, यानी उन्होंने किसकी क्या बनाया, क्या इन्वेंट किया, यान, जो भी है वो पता चलेगा आगे। यह अय्यादुर्रे सुलेमान गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे। इसका मतलब ऐसा है कि अय्यादुर्रे सुलेमान गुरुजी जो थे, वो एक सबको प्रेरणा देते थे, मोटिवेट करते थे। तुम में जो गुण है, तुम में जो क्वालिटी है, उसको पहचानो, उसको पहचान के उसी पे वर्क करो, उसी पे काम करो, और तुम वही आगे बढ़ोगे। उसी तरह वो अपने सभी छात्रों के भीतर यानी अंदर भीतर छिपी भीतर छिपी शक्ति और योग्यता, यानी उनके अंदर की क्वालिटी और योग्यता, वो क्या कर सकते हैं, वो पहचान लेते थे फौरन। रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती, लेकिन जब रामनाथपुरम में ये थे तभी उन्हें घर की बहुत याद आती थी, उनको उनके माँ की भी बहुत याद आती है। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था, यानी अवसर में वो घर जाने का क्या तलाश करता था, मौका, चांस ढूंढता था। यहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर तो थे, यहाँ मतलब रामेश्वरम में पढ़ाई तो अच्छी होती थी, मौके अच्छे मिलते थे पढ़ाई के, पर मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भुला पाता था। मेरी माँ पोली की 12 तरह से मिठाइयाँ बना लेती थी, और हर किस्म मिठाई की अपनी अपनी अलग सुगंध और स्वाद होता था। मतलब जब डॉक्टर कलाम रामेश्वरम में पढ़ाई करते थे तो उनको अपने माँ के हाथ की बनी हुई मिठाई की बहुत याद आती थी। घर की बहुत याद आने पर भी मैं नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है। समृद्धि मतलब पूरे परिवार का भला भला होगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा, इस वजह से मेरे सारा परिवार का भला हो जाएगा, उनकी समृद्धि हो जाएगी। मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपना लक्ष्य, अपना मोटिवेशन, अपना एम पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर होता चला गया। और मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि मैं अपने घर से और भी दूर होते होते चला गया, कहीं दिल्ली चला गया, मतलब उनके बॉम्बे मुंबई चला गया। जहाँ जहाँ उनकी पढ़ाई होती रही वो आगे बढ़ते चले गए, वो परिश्रम करते रहे। उन्होंने फिर अपने जीवन में सक्सेस हासिल की जब यान का उन्होंने इन्वेंट किया, जो पहला यान उन्होंने बनाया। उसके बाद वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी थे, भारत के प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। तो ये छोटे से चैप्टर में अब्दुल कलाम ने जो लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कौन से भी परिवार से रहे, चाहे हम कहाँ से भी रहे, कौन से भी परिवार मतलब चाहे हम अमीर गरीब या मिडिल क्लास फैमिली, कौन सी भी फैमिली से रहे, चाहे हम गांव से रहे, चाहे हम शहर शहर से रहे, चाहे हम पहाड़ी इलाकों से रहे, अगर जिसको जो पाने की चाहत होती है और वो परिश्रम से जो कुछ करता है, तो वो डेफिनेटली उसे मिल जाता है। तो ये पाठ से हमें यही सीख मिलती है बच्चों, कि परिश्रम करते रहो, अपने एम के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करो, यानी अपना जो लक्ष्य है, जो अपना एम, आपका मोटिव है, आपको जो बनना है, उसके ऊपर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करो, सेंटर करो उसको, उसको ही मतलब वही हमको करना है, और उसके लिए मेहनत करते चलो, आपको पक्का उसमें यश मिलेगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये यादों के झरोखे से ये पाठ जो है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।